संत इमर्सन एक दिन के दोपहरी में लालटेन जला के जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि इतनी रोशनी है, इतना उजाला है, फिर भी आप लालटेन जला के क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो सूरज की रोशनी शायद उसके लिए कम पड़ रही है, वो मुझे मिल नहीं रहा। तो बोले, किसे ढूंढ रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मुझे लगा शायद सूरज की रोशनी कम पड़ रही है तो थोड़ी लालटेन की रोशनी से और रोशनी मिल जाए, तो वो मिल जाए जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। पूछा गया, किसे ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं इंसान ढूंढ रहा हूं। बोले, इतने तो आदमी हैं, सब इंसान ही तो है। बोले, नहीं, सब इंसान नहीं है। इंसान का शरीर है लेकिन इंसान नहीं है ये। कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेताजी है, कोई मंत्री जी है, कोई ऑफिसर है, कोई मजदूर है। आदमी कहाँ है? आदमी खोजना मुश्किल है। इनमें आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। एक संत कहीं जा रहे थे और आजकल कई जगह गांव होती है, बस्ती होती है, फिर दूर खेतों में भी कुछ बना लेते हैं फार्म हाउस और वहां भी जाके रहते हैं। तो स्वामी जी चलते चलते उधर चले गए तो देखा कि एक घर है सुंदर बना हुआ, आराम कुर्सी लगी है और दूर दूर तक कोई मकान नहीं है। स्वामी जी को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने देखा एक आराम कुर्सी पे एक आदमी बैठा है और पूछा कि भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा जल पिला दीजिए। उस आदमी ने कहा, बाबा आगे बढ़ो, यहां कोई अभी आदमी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि दूर दूर तक कोई घर नहीं, प्यास लगी है, कहां जाऊं कि आप पिला दो। तो झल्लाते हुए इस आदमी ने कहा कि मैंने कहा ना कि यहां कोई आदमी नहीं है, आगे जाओ, समझ में नहीं आती। तो बाबा ने कहा, देखने में तो आप भी आदमी की तरह दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप आदमी नहीं है, कोई दूसरे जंतु हैं, तो थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए और मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो आदमी खोजना मुश्किल है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम विकासवाद को नहीं मानते उस रूप में जैसा डार्विन मानते हैं कि हम बंदर से आदमी हुए। हर जीव को ईश्वर ने उसी रूप में बनाया है, कल्पना की जा सकती है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बंदर से आदमी हो गए, क्योंकि ये थ्योरी गलत है इस रूप में भी कि इसमें सिद्धांत में माना ये जाता है कि जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वो विकसित होते हैं, जिनका उपयोग नहीं होता है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो सच है, लेकिन आप कहते हैं कि बंदर से आदमी हो गया, ये विकास हुआ है, तो फिर तो सारे बंदरों का विकास हो जाना चाहिए था, एक भी बंदर बचना नहीं चाहिए था। अभी भी अविकसित पीढ़ी कैसे बच गई जब विकसित वर्जन आ गया? आप कहते हैं कि गधे से घोड़े हो गए, तो गधे समाप्त हो जाने चाहिए थे, और घोड़े से गर्दन खींच खींच के पत्ते खाने के कारण जिराफ बन गए, तो घोड़ों की प्रजाति समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी भी गधे हैं, अभी भी घोड़े हैं, अभी भी जिराफ है, और अभी भी बंदर भी है, और बंदर से बनमानुष का आदमी भी है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हुआ, तो क्या हो गया है? तो एक दो लाइन उन्होंने, बड़े कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा, झड़ गई पूंछ नखदंत झरे। विकास हो गया, झड़ गई पूंछ नखदंत झड़े, पशुतम का झरना बाकी है। नाखून झड़ गई बंदर के और पूंछ भी झड़ गई, लेकिन अभी तक बंदरपन नहीं गया है, अभी पशुता नहीं गई है। बाहर बाहर तन संवर गया, अंदर तम संवरना बाकी है।